तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं, यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करेंगे, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, द मोस्ट अवेटिंग टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो मेंसुरेशन करेंगे वहाँ पर टॉपिक जो भी शुरू कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें साथ के साथ हम लोग यहाँ पर थ्योरी भी पढ़ेंगे। और अगर आप लोग कंप्लीट अगर थ्योरी चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास क्या है? बेलन का व्यास क्या है? ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दो चीज है, एक बेलन है, ठीक है, और एक शंकु है। सबसे पहले देख लेते हैं शंकु और बेलन के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहां पर अगर कोई शंकु होगा तो वो शंकु ऐसा होगा, ठीक है, और यहां से यहां तक की इसकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रियक ऊंचाई होगी, ठीक है, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी त्रियक ऊंचाई हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यहां पर कि अगर हम लोगों को यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय हो जाएगा पाई आर एल। अगर हम लोग बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जहां से ये गोल गोल घूम रहा है ये पूरा पोर्शन हो जाएगा यहाँ पर, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई आर एल प्लस ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे तो पाई आर कॉमन लेंगे तो एल प्लस आर। ये चीजें हैं हमारे पास में। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर किसकी बात करते हैं? बेलन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेलन की। हमारे पास क्वेश्चन में बेलन भी है, तो देखिए यहां पर ऐसा होगा, हमारे पास बेलन होगा, ठीक है, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो आपकी ऊंचाई या लंबाई मान सकते हैं, बेलन की लंबाई मान सकते हैं या ऊंचाई, और ये जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर, एक तो हो जाएगा बेलन का क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा 2 पाई आर एच। और अगर देखते हैं यहां पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा यहां पर? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ जाएगा इसमें? 2 पाई आर, तो क्या बच जाएगा? एच प्लस आर। अब हमारे पास दोनों ही जगह पर यहां पर हमने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आयतन की। तो बात करते हैं आयतन की। शंकु का आयतन हो जाएगा, या फिर बेलन का देख लो पहले। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी देखिए यहां शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का क्या है बताओ? यहां पर 1/3 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है इसके अंदर वो भी देखेंगे कि जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनका क्या समान होता है? आयतन समान होता है। क्या समान होता है? आयतन समान होता है। याद रखना, कोई एक आकृति, जैसे यहां पर शंकु को पिघलाया जाएगा। किसको पिघलाया जाएगा? इसको, शंकु को क्या किया जाएगा? पिघलाकर क्या बनाया जाएगा बताओ? अगर बेलन बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है? बेलन बना दिया जाता है।
तो इनका क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर आयतन समान हो जाएगा। इसका V1 है और इसका V2 है, तो मैं लिखूंगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। क्या समान करना है यहाँ पर, आयतन समान करना है। क्या समान करना है, आयतन। और आयतन के फॉर्मूले हमें पता ही है। यहाँ पर बताएं, यहाँ शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये क्लियर है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास क्वेश्चन है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को, यानी यहाँ आया है एक शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया है बताओ, बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। ये ध्यान रखना, शंकु को पिघलाकर क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बात क्लियर है, शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया है। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर इसका हो जाएगा V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, शंकु का क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर 1/3। देखिए यहाँ इसकी त्रिज्या R1 हो जाएगी, और सॉरी ऊंचाई तो H हो जाएगी, और त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी R1। ये त्रिज्या की ऊंचाई है ही है। यहाँ लिखूंगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 भी कर दो। बेलन के लिए देखिए यहाँ पर भी त्रिज्या होगी, जिसको R2 मान लेना त्रिज्या को, और ये ऊंचाई हो जाएगी H2। तो क्या हो जाएगा, पाई क्या हो जाएगा, R2 स्क्वायर H2। ये क्लियर है। यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे को पता ही है, यहाँ पर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी ये क्या हो जाएगी बताओ, यहाँ पर R1, और ये क्या हो जाएगी H1, और ये क्या बताओ H2। क्या है, H2। वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा, देखो शंकु को पिघलाकर बेलन बनाया गया है, तो क्या समान कर देना, इनका आयतन समान कर देना। क्या समान कर देंगे, आयतन। अब बताओ यहाँ पर क्या रखूंगा, R1 की जगह क्या रखूंगा बताइए, यहाँ पर 9 का स्क्वायर और 15, और इधर क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ R2 स्क्वायर तो ज्ञात करना है अपने को, और क्या आ जाएगा 45। हम लोग यहाँ वैल्यू रख के सोल्व करेंगे। 15 एकम 15, 15 × 3 = 45। ये कितना आ जाएगा, 81 में किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। क्या आ जाएगा बताओ, 81 में है 81 बटे, ये भी 3 बटे में आ जाएगा, बटे में 9 बराबर R2 स्क्वायर। 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा। R2 स्क्वायर, तो बताओ R2 बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या गया है, व्यास पूछा गया है। क्या पूछा गया है, व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। किसका होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। 2 × 3 कितना आंसर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं यहां पर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या जानते हैं बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। दोनों का क्या ज्ञात करना है बताओ, योग ज्ञात करना है। दोनों का क्या ज्ञात करना है, योग। ठीक है। बताएं यहां पर योगफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr(h). संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) प्लस क्या होता है, 2πr²। यही होता है। ठीक है। यानी यहां पर दोनों सर्किल जो है वो भी, यानी आगे के और पीछे के सर्किल का क्षेत्रफल भी काउंट होगा ही होगा। अब हम लोग देखेंगे यहां एक बार 2πr(h) काउंट कर लेंगे तो वही वैल्यू यहां पर आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है, और बाकी वैल्यू रख देंगे हम लोग यहां पर। चलिए मुझे बताओ, यहां पर अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) ज्ञात करते हैं हम लोग, तो बताओ यहां पर 2 × पाई का मान कितना है, 22/7 होता है। आर का मान कितना है, आर का मान देखो, व्यास 14 है तो आर क्या होगा, व्यास का आधे कितने हो जाएगी, 7। ठीक है। और ऊंचाई कितनी है, 2। 7 से 7 कितना आ जाएगा बताओ, 88।
कितना हो जाएगा 88। यानी अगर मैं मान रखूं यहां पर तो इसका मान कितना हो जाएगा 88 और इधर भी क्या हो जाएगा 88। और मुझे बताओ यहां पर 2 पाई आर 2 इंटू 22/7 आर का मान कितना है 7 इंटू 7 स्क्वायर कर देंगे ना, इसलिए 7 से 7 काट देंगे, कितना हो जाएगा 22×7 154 का दुगना और कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इन सभी को जोड़ दीजिए अपन 16 16 और 1 17 176 हो जाएगा कि इसका भी 154 को किससे गुणा करेंगे अब 2 से, कितना आ जाएगा 8 308। फटाफट से जोड़िए, देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग कितना आ जाएगा 8 और 6 कितने होते हैं 14, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 484। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ क्षमता को क्या लिखेंगे, आयतन, क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर इकाई से भी देख सकते हैं, क्षमता को क्या लिखेंगे आयतन, यानी आयतन दिया हुआ है बेलन का, और यहां क्या दिया हुआ है व्यास, व्यास कैसे निकालेंगे, त्रिज्या का आधा, कितना हो जाएगा बताओ 8। अब हमें क्या निकालना है गहराई, गहराई मतलब क्या होगा ऊंचाई, क्या होगा ऊंचाई, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, कितना आएगा बताओ 5632 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 5632। पाई का मान क्या होगा बताओ, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और किसका मान दिया हुआ है, व्यास कितना है 16 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 8, 8 गुणा 8, ऊंचाई कितनी है ज्ञात करना है, गहराई मतलब ऊंचाई, यही ज्ञात करनी है, ठीक है। अब बताओ 5632 दिया हुआ है, हम लोग इसको काटेंगे तो देखिए यहां पर 8 से काटना पड़ेगा, 8 7 56, 8 चौक 32, फिर से हम लोग 8 से काट देते हैं, 8 से काटेंगे 8 20 64 और 8 20 64, फिर हम लोग किससे काट देंगे 22 से, किससे काटेंगे 22 से, 22 चौक 88, 7 से गुणा करेंगे तो h बराबर कितना आएगा 28, क्या आएगा बताओ मीटर, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। दस मीटर 5 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर बात करते हैं कि कमरे की विमा की लंबाई, यानी मेरे पास दो चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, दो चीजें, उनकी जानकारी मैं थोड़ी और बता देता हूं यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं घन की, किसकी बात करता हूं, एक तो मेरे पास घन होगा, क्या होगा घन, और एक क्या होगा बताओ घनाभ, क्या होगा घनाभ, और घनाभ क्या होगा इस तरीके से होगा, इस तरीके से घनाभ होगा। घन में क्या होगी, सभी भुजाएं क्या होगी यहां पर बराबर होगी, सभी भुजाएं क्या होगी बराबर। घनाभ में क्या होगा लंबाई चौड़ाई और क्या होगी ऊंचाई। अगर मैं बात करूं यहां पर घन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है, तो क्या आएगी 4a², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आ जाएगा 6a², और अगर हम लोग बात करें घन के आयतन की तो क्या आएगा, यह आ जाएगा मेरे पास भुजा क्यू, और अगर मैं बात करूं इसके विकर्ण की, घन का विकर्ण, तो ये क्या आएगा बताओ यहां पर AQ प्लस AQ, तो मैं इसको लिखूंगा √3, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो यहां क्या √3 इंटू ए, ये मेरे पास घन का क्या आएगा विकर्ण आएगा। इसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं घनाभ की, घनाभ का, ठीक है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू एच, ये हो जाएगा मेरे पास 2l प्लस बी इंटू एच। यानी यहाँ पर आयत, देखिए आयत का तो परिमाप इंटू ऊंचाई, इस तरीके से हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसके, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और हम बात करते हैं यहाँ घनाभ के आयतन की, आयतन की, तो क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का विकर्ण, तो ये क्या होगा बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं। क्या है, देखिए यहां पर पूछा है सबसे लंबे खंबे की लंबाई। तो देखिए सबसे लंबे खंबे की लंबाई का मतलब क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा हमारे पास विकर्ण। और देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो अलग अलग मान है यहां पर, तो ये होगा घनाभ, क्या होगा, घनाभ होगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होगा बताओ, यहां पर ये होगा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 100 100 200, 200 और 25 225, कितना हो जाएगा बताओ, 15, 15 क्या आ जाएगा मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो शंकुओं के आयतन 3:2 के अनुपात में है और उनकी त्रिज्याएं 3:4 के अनुपात में, उनकी ऊंचाई का अनुपात। सबसे पहले हम लोग देखिए यहां पर कंसेप्ट देख लेते हैं। क्या देखेंगे, कंसेप्ट। जब दो शंकु हो हमारे पास, तो देखिए एक, देखिए यहां पर ऊंचाई, एक और शंकु बना लेता हूं मैं, यहां पर दो शंकु हो, ये h1 हो जाएगा अपने पास ऊंचाई, और ये r1 त्रिज्या और 3 लंबाई, ये क्या हो जाएगी यहां पर S2 हो जाएगी, ये R2 और ये 3 लंबाई L2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ इनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम लोग इनके आयतन को बराबर करते हैं, क्या करते हैं यहाँ आयतन को बराबर करते हैं, क्योंकि आयतन ही दिया हुआ है हमारे पास, क्या दे रखा है, आयतन दिया हुआ है ना। जब दो आयतनों को हम लोग बराबर करते हैं, क्या करते हैं बताओ, बराबर करते हैं, तो बताएं यहां पर उनका अनुपात, या फिर अनुपात में लेते हैं, दो आयतनों को किस में लेते हैं, अनुपात दिया है तो अनुपात में ले लो, V1 अनुपात V2, क्या आएगा क्या होता है आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, ये क्या होगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। ठीक है, अनुपात है ना। ठीक है, अब बताओ यहां से ये कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, बताओ क्या बचा, R1 स्क्वायर H1 R2 स्क्वायर H2, और दोनों का अनुपातों का मान कितना दिया है बताओ, 3:2 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ यहाँ त्रिज्याओं का मान कितना दिया, ये R1 और ये R2, बताओ यहाँ 3 का स्क्वायर कर दूं क्या अनुपात में, क्योंकि अनुपात ही तो निकालना है, और यहाँ 4 का स्क्वायर क्या कर दूं बताओ, S2। ठीक है, और बराबर क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, बताओ क्या आ जाएगा, 9H1 बटे 16H2 बराबर 3/2, 3 तिया 9, 2 से काटेंगे 8 आ जाएगा। क्या करेंगे बताओ, H1 और H2 क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ ऊपर 8 नीचे 3, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ H1 और H2 का अनुपात क्या हो जाएगा, 8:3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8:3 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है बताओ? 1386। कितना है? 1386। ठीक है कि नहीं है? ठीक है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1386। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं गोले के क्षेत्र, किसकी बात करते हैं? गोले की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं गोले की बात करता हूं। यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं? गोले की बात कर लेते हैं। गोला कैसा होगा? ऐसा होगा। क्या होगा? ये जो हमारे पास होगा वो गोला होगा। पहली बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, किसकी बात करूं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह अगर पूछे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों ही क्या होते हैं? समान होते हैं। और गोले का आयतन पूछा जाए तो क्या होगा? गोले का आयतन होगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। अगर कोई बोले अर्धगोला, क्या बोले? अर्धगोला, तो अर्धगोला के लिए क्या बोला जाएगा? देखिए यहाँ पर वही चीज आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सीधा इसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा मेरे पास क्या होगा? 3 पाई आर स्क्वायर। और अगर गोले का आयतन तो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब। बात करते हैं गोले की, तो देखिए यहाँ गोला में क्या होता है? जैसे ये होता है यहाँ पर, तो हम लोग इसको इधर ऐसे काट देते हैं तो ये अर्धगोला हो जाता है। ऊपर वाली चीज को हटा देंगे हम लोग यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक तरह से क्या हो जाएगा? अर्धगोला। तो त्रिज्या तो वही रहेगी क्योंकि व्यास है तो त्रिज्या तो वही रहेगी। लेकिन क्या है यहाँ पर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधा करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। लेकिन क्या होता है यहाँ पर एक सर्किल और बन जाते, एक आकृति और बन जाती है, वो और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं प्रश्न की। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखूंगा? 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। हम बात करते हैं 4 का भाग देंगे, 4 × 22/7। आर स्क्वायर है ही अपने पास 1386। काट देंगे हम लोग यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर काटते हैं, सबसे पहले अगर 22 से काटो 22 से, 11 से काटो तो 11 से, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 बच के 11 दूना 22, 11 66। ठीक है, अब बताओ यहाँ से 2 से काट लो, 4 से काट लो। 4 से नहीं कटता है, किससे कटेगा? 2 से। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 6 और कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, इसके बाद मुझे बताओ यहाँ 7 से और गुणा कर दो और 4 को बटे में ले जाओ। 7 या 21, 7 की 42, 441/4। अब स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा, तो 421 का वर्गमूल कितना होता है? 21/2। पूछा क्या है? आयतन। क्या पूछा है? आयतन पूछा है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या लिखेंगे? 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 21/2, 21/2 और 21/2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो जो वैल्यू कटती है वो काट देंगे। 7 या 21, 3 से 3, 2 से 4 से 4, 2 से काटेंगे 11। अब देखिए यहाँ से 21 को 21 से गुणा करेंगे, 441, 441 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45, 11 चौक 44 और 4 48, 4851। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी जाएगा। आगे देखिए, चूंकि यहाँ पर आयतन पूछा है, एक हम लोग ऑप्शन से कर सकते थे अगर यहाँ पर किसी एक ही वैल्यू में 11 का भाग जाए। लेकिन देखिए जैसे 11 चौक 44, इसमें 11 का भाग ठीक है नहीं जाता है, 11 × 33, इसमें 11 का भाग नहीं जाता, ये आंसर नहीं हो सकता है। 11 चौक 44, ठीक है, 11 चौक 44, 11 एकम, इसमें 11 का भाग जाता है तो यह आंसर हमारा हो सकता है। जिस भी ऑप्शन में 11 का भाग जाए वो आंसर हो सकता है।
लेकिन एक से अधिक ऑप्शन में 11 का भाग नहीं जाना चाहिए। यह कंसेप्ट है यहां पर, यदि आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन आपसे पूछा जाए तो, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें 11 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो इसमें भी नहीं जाता। 11 दूना 22, 11 दूना 22, इसमें भी नहीं जाता। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं 11 से डिवाइड करके। किससे डिवाइड करके? 11 से डिवाइड। जब एक से अधिक ऑप्शन में 11 का भाग जाए तो फिर हम लोग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले बेलन के आयतन की गणना कीजिए। बेलन के आयतन की गणना कीजिए। तो बताओ बेलन का आयतन अभी बताया था मैंने, क्या होता है बेलन का आयतन? होता है पाई आर स्क्वायर एच। बढ़िया। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है यहाँ पर? 14 × 14, और ऊंचाई कितनी दी है? 20। ये ऊंचाई दी है, ठीक है। चलिए अब बताओ, यहाँ 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। बस हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे गुणा करेंगे। क्या करेंगे? सीधे गुणा करेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर डबल जीरो तो आने वाले है नहीं। अब बाकी आप गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी गुणा कर सकते हैं। बताइए क्या आएगा? बताओ यहाँ पर 22 दूना 44, ठीक है। 14 से और गुणा करेंगे, ठीक है। कितना आंसर आएगा? 14 से गुणा करके किससे गुणा करेंगे? 20 से गुणा करेंगे। तो 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और इसका व्यास दे रखा है। इसकी त्रियक ऊंचाई पूछी गई है। क्या पूछी गई है? त्रियक ऊंचाई। देखिए यहां पर शंकु ऐसा होता है, यहां पर शंकु ऐसा होता है। जब त्रियक ऊंचाई पूछी जाए तो त्रियक ऊंचाई निकालने का हमारे पास तरीका होता है क्या होता है? ये ऊंचाई हो जाएगी और ये इसकी आर हो जाएगी, h² + r²। क्या हो जाएगा? h² + r², ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पाई आर एल। देख कितना रखा है? 4455। क्या होता है? पाई आर एल 4455, ठीक है। इसका व्यास क्या हो जाएगा? व्यास 105 में किसका भाग देंगे? 2 का। तो पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना होगा? 105/2। एल का मान ये हो जाएगा 4455, 4455 हो जाएगा, ठीक है। अब किससे काटेंगे? 11 दूना 22, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 2 से 2, 7 से काटूंगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। एल बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ 45 का 15 का भाग देंगे, 405 में 15 का भाग दे देंगे, ठीक है। काटेंगे 5 × 15, 5 × 8 = 40। कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर? 27 क्या आई अपने पास? सेंटीमीटर। देखिए अगर यहाँ से आंसर नहीं आता तो फिर हम लोग किससे निकालते हैं? इससे हम लोग किसका निकालते हैं? या तो त्रियक ऊंचाई का, या ऊंचाई का, या त्रिज्या का मान निकाल सकते थे। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? डी ऑप्शन। एक शंकु की त्रिज्या है, एक शंकु की त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। त्रियक ऊंचाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। शंकु का क्या पूछा गया है? शंकु का क्या पूछा गया है? शंकु का क्या पूछा गया है यहाँ पर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगी बताओ यहाँ पर? ऊंचाई। और ये क्या हो जाएगी बताओ यहाँ पर? त्रिज्या। सॉरी, त्रिज्या यहाँ नहीं होगी, यहाँ होगी। ये त्रियक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल तो होगा ही होगा, 2 पाई आर स्क्वायर और होता है, तो इसमें कॉमन ले लेंगे पाई आर, तो एल प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? एल प्लस आर हो जाएगा क्या? यहां पर देखिए, यहां पर पाई आर स्क्वायर ही आएगा, ठीक है।
तो क्या कॉमन आएगा, पाई आर एल प्लस आर। अब बताओ वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, पाई का मान 22/7, आर का मान 5, एल का मान 16, ठीक है। 22/7 इंटू 5 इंटू 21 कितना आएगा, 7 या 21, 110 गुणा 3 कितना आएगा, 330, कितना आएगा, 330। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चौदह सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास क्या है, बेलन का आधार व्यास क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहां 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 110 दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, ये होता है 2 पाई आर एच बराबर 110 दे रखा है। यहां देखेंगे तो पाई के स्थान पर क्या रख देंगे, यहां 22/7, और यहां आर दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या दे रखी है, ऊंचाई। आर तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 14 बराबर 110। हम लोग इसको हल करेंगे तो 7 दूनी 14, 22 पंजे 110, तो आर बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4, ये बटे में जाएंगे तो 5/4। मुझे पूछा क्या है, व्यास पूछा गया है, तो क्या करेंगे, 2 इंटू त्रिज्या का दुगना हो जाएगा, 5/4 काट देंगे हम लोग यहां 2 से, तो कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है गोले का। अब बताओ 4 ऐसे कैसे, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी होगी, 14 गुणा 14, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है। अब बताओ गुणा करो इनको, कितना आएगा बताओ, 88 इंटू 2 इंटू 14 कितना आएगा, 16 और 1 17, कितना आ जाएगा, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। एक द्रव का भार उसके आयतन के अनुक्रमानुपाती है। जो भार है उसके आयतन के क्या होता है बताओ, अनुक्रमानुपाती होता है, सही है। तो बताओ यहां पर क्या आएगा, W बराबर क्या आएगा, K इंटू वी, यह आ जाएगा। अब बताओ यहां पर द्रव का भार कितना है, 12, और यहां क्या आई जाएगा, आयतन कितना है, 3, 3 का भाग 2 4, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 लीटर आयतन वाले द्रव का भार क्या होगा, वापस यहीं आ जाऊं मैं, वापस यही लगाऊंगा, W बराबर KV, भार कितना हो जाएगा, K का मान कितना, 4, और नया जो आयतन है वो कितना है, 4 है। तो 4 लीटर के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 16, क्या हो जाएगा, 16। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप, अब घन का विकर्ण हमने अभी अभी पढ़ा था, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण दिया हुआ है √432, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, यहाँ पर √3 गुणा a, यही होता है। तो हम लोग लिखेंगे √3 गुणा a, 432 के टुकड़े करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, टुकड़े। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ पर 432 में हम लोग ऐसे कर सकते हैं 3 गुणा, और ये हो जाएगा 144, 3 गुणा क्या हो जाएंगे, 144, यानी ऐसे टुकड़े करेंगे जिसमें एक संख्या का तो वर्गमूल निकल जाए और एक का रह जाए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो अगर आपको टुकड़े करने नहीं आते हैं तो फैक्टर कर लेना, पता लग जाएगा। ठीक है, चाहे 2 का भाग दे लो या 3 का, तो आप 3 का भाग देंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ से इस संख्या का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, वर्गमूल। अब बताओ यहाँ से √3 गुणा a बराबर √3 गुणा √144। मैं ये जानता हूँ कि √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए बताओ, आयतन। क्या आ जाएगा आयतन, बताओ यहाँ पर घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन का आयतन ये हो जाएगा, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12 गुणा 12, और कितना हो जाता है बताओ, 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन हो जाएगा सी। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु का आयतन क्या है, शंकु का आयतन क्या है, क्या है, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है बताओ, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है यहां पर 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल बराबर 550। जानते हैं हम लोग पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 7 होता है, एल का मान निकालेंगे 550 ऐसे कैसे रहेगा, 7 से 7 काट देंगे, 11 दूना 22, 11 पंजे 55, एल बराबर कितना आ जाएगा 25, एल बराबर कितना आ जाएगा, एल बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या निकालना है, अपने को आयतन निकालना है। क्या निकालना है, आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7, आर का मान क्या हो जाएगा 7 × 7, ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा, ऊंचाई का मान निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास ऊंचाई का मान नहीं दे रखा है, तो हम जानते हैं एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम ये जानते हैं ना, क्योंकि शंकु ऐसा है, इस तरीके से शंकु होगा, तो यहां तक की तो त्रिज्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ऊंचाई, और ये त्रियक ऊंचाई। तो एक तरह से मेरे पास कौन सा त्रिभुज बन जाता है, ये बन जाता है ये मेरे पास समकोण त्रिभुज। तो यहां पर ये विकर्ण हो जाएगा, ये आधार हो या लंब। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बताओ किस किस का मान दिया हुआ है मेरे पास, आर का और एच का पता है, आर का और एल का पता है, एल का कितना है 25 का स्क्वायर, और एच का नहीं पता, आर का कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताओ, एच स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बताओ, यहां पर कितना हो जाएगा 576, तो एच बराबर कितना हो जाएगा 24। यदि आपको बुझाए पता हो, ठीक है, एल एच आर, अगर आपको समकोण त्रिभुज की बुझाई याद हो तो देखिए यहां ले सकते हैं आप, यहां पर 7, 24 और 25, इस तरीके से आप लोग समकोण त्रिभुज की बुझाई याद रख सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। ये ट्रिपलेट है जो आपको सीधे याद हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 से 7 कट जाएगा, यहां पर कितना आया बताओ, यहां पर एच का मान कितना आया 24 रख देंगे, काटेंगे 3 से 3 8 24, 22 7 154 × 8 कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 1232 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। पीतल से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से रंगने का खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए यहां जब भी किसी चीज को रंगा जाता है तो वो उसके वक्र पृष्ठ पर रंगा जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग अगर यहां पर खर्च निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, साथ में क्या होगा, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का खर्च कितना दे रखा है, यहां पर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का खर्च कितना दे रखा है, 15, और हमें पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यह होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान, व्यास है तो आर का मान 14/2 कितना हो जाएगा 7, 7 इंटू 7 से 7 काट देंगे हम लोग, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ, 22/7 154, गुणा में कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 8, 15 दूना 30, 308। तो खर्च कितना हो जाएगा 308 गुणा 15 कितना आ जाएगा बताओ, 15 8 120, 15 3 45। ठीक है, 15 8 120, 45 और 1 46, 4620। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर वाले किसी घनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर क्या पूछा है, घनाभ का यानी विकर्ण पूछा है, क्या पूछा है, किसका विकर्ण, घनाभ का, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई तो विकर्ण पूछा है। जब भी अधिकतम लंबाई की कोई छड़ रखी जाए घन या घनाभ में तो समझ लीजिए वो क्या होगा, आप लोगों का विकर्ण होगा। क्या होगा, विकर्ण होगा। तो क्या होता है विकर्ण, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बताओ यहां पर l का मान 10 का स्क्वायर, b का मान 6 का स्क्वायर, ठीक है 8 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 200 हो जाएगा कि पूरा, ये 100 हो जाएगा और ये 100, 200 हो गए। 200 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 100, तो क्या लिखूंगा बताओ, 10√2। कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 24, 18 और 12 सेंटीमीटर है। छोटे घन बनाने के लिए इसे पिघलाया जाता है। यदि घन की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो घनों की संख्या। देखिए जब छोटे घन बनाए तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, जितनी भी संख्या होगी इंटू छोटे घन का आयतन। इस तरीके से आपको करना होता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, इस तरीके से आपको करना होता है। मुझे बताओ घन का आयतन, देखिए यहां पर तो यहां दिया घन की जगह क्या दिया है, घनाभ, तो आप यहां इसकी जगह घनाभ कर देना, इसकी जगह क्या कर देंगे, घनाभ कर देंगे, बस इतना ही फर्क है। घन की जगह क्या कर देंगे, घनाभ। घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे किस में बदले गए हैं, घनों में बदले गए हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और संख्या में तो ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन। ठीक है, तो मुझे बताओ घन की भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। घन का आयतन यानी 6 का क्यूब, यही होगा। इस क्यूब को ऐसे लिख लो तो बढ़िया रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। तो बताएं यहां संख्या कितनी आई, छोटे छोटे घनों की जो संख्या है 4 ती 12, 12 दूना 24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। एक बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन, तो बताओ बेलन का आयतन कैसे निकालते हैं। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर स्क्वायर
एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। ये हो जाएगा बेलन का आयतन। तो बताओ क्या होगा? 22/7। और देखिए ये व्यास दे रखा है यहाँ पर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14/2। कितनी हो जाएगी? 7। ये हो जाएगी 7 गुणा 7। अच्छा मुझे बताओ ऊंचाई पता है? ऊंचाई नहीं पता है। अब हमें ऊंचाई की भी आवश्यकता है। इसके लिए क्या हिंट दे रखा है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर एच। यही होता 2 × 22/7। आर का मान, एच का मान ज्ञात कर लेंगे यहां से। क्या ज्ञात कर लेंगे कि यहां से 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा 10, 2 का भाग देंगे कितना? 5। तो h बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्या मैं यहां रख सकता हूं? 7 से 7 तो कट जाएगा, 22 × 7, और h का मान क्या रखा? 5। अब पाई पंजे 110 हो जाएगा। 110 को 7 से गुणा करेंगे तो 770 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, उस घन का आयतन, मुझे बताओ घन का विकर्ण, घन का विकर्ण मुझे पता है कितना दिया है? 6√3। घन का विकर्ण √3 गुणा a बराबर 6√3 ये होता है। तो मेरे पास ये घन का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से √3 से √3, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6। और घन का क्या चाहिए मुझे? आयतन चाहिए, जो आप जानते हैं आयतन क्या होता? भुजा क्यूब, यानी 6 × 6 × 6, जो आंसर कितना आ जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 5632 मीटर क्यूब है। यदि उसके आधार का व्यास 8 मीटर है तो बेलनाकार टैंक की गहराई क्या है? ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे? क्षमता का मतलब क्या होता है? आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है? 5632। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर देखेंगे हम लोग, यहां व्यास देख रहे। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या निकालेंगे तो क्या? व्यास की आधी। कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा। तो 22/7, आर का मान 4 × 4, ऊंचाई 5632। ठीक है, चलिए 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 0 4 8 32, 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। चलिए क्या यहां से 22 का भाग जाएगा? तो हम लोग यहां पर दे देंगे 11 से काटेंगे। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 2 का और भाग दे दो, कितना? 16। 16 को 7 से गुणा करेंगे, एच आ जाएंगे 112 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन। बीच की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो लोग नए देख रहे हैं या फिर नए जुड़ रहे हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।